नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे एथलीट से मिलवाऊंगा जो कि मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनका जो लाइफ जर्नी है वो आपको मैं बताऊंगा। आपको ये समझ में आएगा कि अच्छे रनर्स बनने के लिए आपको फास्ट रन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्लो रनिंग भी करते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे चल के उसमें आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी रनर्स हैं हम सब फास्ट रनर्स हैं। हम में से कम 95-98% जो है वो स्लो रनर्स हैं। स्लो रनर्स का मतलब ये है कि उन लोग एक जो मैराथन इवेंट्स है वो 5 घंटे 6 घंटे 4.5 घंटे में फिनिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये है कि इनको अब आप फास्ट रनिंग करके टाइमिंग इंप्रूव करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। और यही सेम चीज़ आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। नीलेश कुंवर जी ये मेरे साथ जुड़े यही कोई 10-12 दिन पहले। इन्होंने टाटा मुंबई मैराथन कर रखा है। इनका जो एज है 37 एज है और इन्होंने टीएमएम फुल मैराथन अटेम्प्ट किया और इसमें इनका जो टाइम था वो 6 घंटे के आसपास था। तो इन्होंने मुझे कॉल किया और ये बताया कि मैं अपना टाइमिंग इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मुझे आप गाइडेंस करें। तो सबसे पहले मैं जब इनका स्टैटिस्टिक्स देखा तो मुझे इसमें ये देखा कि ये 6 घंटे जब दौड़ पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट रोड पे 6 घंटे टिक पाते हैं। तो मैंने इनको पूछा कि आपको फुल मैराथन अच्छे टाइम पे क्यों करना है? आप तो 6 घंटा दौड़ पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप अल्ट्रा इवेंट में भी जा सकते हैं। मैंने इनको इनके जो बॉडी का जो खूबियां हैं ये समझाया। मैंने इनको ये समझाया कि देखिए हर कोई फास्ट रन कर नहीं सकता, सभी के साथ फास्ट रन हो नहीं सकता, क्योंकि फास्ट रन करने के लिए आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक मसल्स का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने अगर स्कूल कॉलेज लेवल में अगर स्प्रिंटिंग कर रखा है तो वो आपको बहुत मदद करेगा। उसके लिए बिल्कुल एक बॉडी का अलग एक स्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन आप में से 80 85 90 95% जो लोग हैं ये इनका ये बैकग्राउंड नहीं रहता। ये रनिंग करना तो चाहते हैं फास्ट रन, बट इनसे हो नहीं पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने इनको ये समझाने का कोशिश किया कि आप अल्ट्रा मैराथन में क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर आप 6 घंटा दौड़ लेते हैं फुल मैराथन, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी में इंड्योरेंस है। अब चाहे आप वॉकिंग करें, जॉग करें, रनिंग करें, लेकिन 6 घंटा आप रोड पे रहते हैं। तो अगर आप ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका कोई हार्ट रेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से अल्ट्रा डिस्टेंस भी कर सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन हाइड्रेशन भी प्रॉपर आप उसमें बैठ सकता है। आपको कोई कार्बन प्लेट शूज वगैरह कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। तो मैंने इनको ये एक जस्ट हिंट दिया कि आप अपना बॉडी को देखें कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रन के लिए तैयार है क्या। तो इन्होंने 3-4 दिन का वर्कआउट किया और इसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया और हमने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली इनका जो शरीर है ये लॉन्ग डिस्टेंस रन करने के लिए बहुत ही सही है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लॉन्ग डिस्टेंस जो मैराथन होते हैं जिसको हम अल्ट्रा मैराथन करते हैं उस पर ट्राई करें। तो इनका जो अभी जो मन है करने का ये है बॉर्डर में 100 किलोमीटर का रन, जो कि जैसलमेर से लोंगेवाला तक होता है, यही कोई दिसंबर मंथ में। और ये बहुत एक प्रसिद्ध अल्ट्रा डिस्टेंस रन है जो कि रोड पे होता है। ये दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है और अगले दिन ये रेस खत्म होता है, यही कोई 24 घंटा, यानी कि आप 12 बजे मान के चल सकते हैं। तो इस बीच में आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला है कि वेदर का जो चैलेंज रहेगा, क्योंकि जैसलमेर में दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक एक टेम्परेचर रहता है, बट उसके बाद एक टेम्परेचर रहता है जो कि बहुत ठंड रहता है। दूसरा ये है कि इसमें आपको अपना सेग सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 10-10 किलोमीटर के बाद आपको कुछ सेग पॉइंट्स मिलेंगे, बट वो उसमें आप डिपेंड नहीं हो सकते। आप अपना जो तैयारी है वो खुद करें। तीसरा ये हो गया कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें 160 किलोमीटर की भी रन है, 100 किलोमीटर का भी रन है और 50 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है। तो जो लोग अल्ट्रा मैराथन करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा इवेंट है। तो अब आते हैं नीलेश जी के ऊपर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी ये जो समर वैकेशन का टाइम रहेगा इसमें हम कोई भी स्पीड रन नहीं करेंगे। हम काम करेंगे इनके एंड्योरेंस के ऊपर। हम माइलेज बढ़ाएंगे, कम से कम 60 70 80 100 120 ऐसे किलोमीटर बढ़ाएंगे। इसमें हम
ट्रेनिंग के दौरान ये जितने भी वेदर वेरिएशंस हैं, ये सबके ऊपर हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन बैग है, जो आप खाना पीना जो करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रन में, ये सारा कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा बैठता है। तो अभी हम ये प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। इनका एक रेस है संडे को, ये रेस हो जाए 21 किलोमीटर का, इसके बाद हम बैठेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को अचीव किया जा सकता है। इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस आएंगे, इसका अप्रोच क्या रहेगा, हमारा वीकली माइलेज कितना रहेगा, हमारा डेली का शेड्यूल कैसा रहेगा, हमारा क्रॉस ट्रेनिंग कैसा रहेगा, स्ट्रेंथ वर्कआउट कितना रहेगा, कौन कौन से तरीके का रहेगा, ये जितने भी चीज़ें ये हम सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास कुल मिला के अभी 10 महीने हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। इस बीच हमने ये भी टारगेट किया है कि 2 मैराथन इस बीच में करेंगे, वो चाहे हैदराबाद का 42 किलोमीटर हो, चाहे बेंगलुरु का 42 किलोमीटर हो, चाहे खारडुंगला हो, लेकिन वो हम आगे वाले दिनों में ये डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियोस के माध्यम से और नीलेश जी का ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि अगर आप एक स्लो रनर हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं दौड़ने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी फास्ट रन आने का जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो बॉडी है ये लॉन्ग डिस्टेंस रन के लिए बना हो। तो आप ट्रेनिंग के दौरान अपना बॉडी को समझें, देखें कि ये क्या कह रहा है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रन में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो आप एक अल्ट्रा मैराथन मटेरियल हैं और आप अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो अभी इनका ट्रेनिंग कैसा रहेगा, प्रोसेस कैसा रहेगा, ये मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा, बट ये मेरा इंफॉर्मेशन था नीलेश जी के लिए। दूसरा जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये मेरे 3 एथलीट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 35 एज के ऊपर हैं। अंजुम जी जो कि भोपाल से हैं, बहादुर जी जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के पास से हैं, और राजेश जी जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश से हैं। ये सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं और इनका एक सपना था कि ये एक नेशनल गेम्स में जाएं, उसमें मेडल जीतें। तो ये जितने भी एथलीट्स हैं, ये सब मेरे साथ 3 महीने पहले जुड़े, हमने ट्रेनिंग इकट्ठा किया। इनको मैंने बताया कि किस तरीके से रनिंग करना है। पहला 1-2 महीना था, उसमें इन्होंने जो बेसिक्स है वो समझा, रनिंग कैसे करते हैं, फास्ट रन कैसे करते हैं, स्लो रन कैसे करते हैं, हार्ट रेट रन कैसे करते हैं, हिल रन कैसे करते हैं, ये सारा इन्होंने समझा। इसके बाद इनको कुछ चैलेंजेस आए, जैसे जूते का चैलेंज आया, हाइड्रेशन का चैलेंज आया, तो इसके ऊपर हमने काम किया और ये बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हुए ये जो नेशनल गेम्स है, जो मास्टर्स एथलेटिक्स का गेम है, इसके लिए। तो अभी पिछला ही हफ्ता बहादुर जी जो कि अलवर गए हुए थे, वहां पर इन्होंने 5000 मीटर का रन किया मास्टर्स कैटेगरी में और इनका उसमें ब्रोंज मेडल निकला। अंजुम जी जो कि 35 से 40 एज ग्रुप में पार्टिसिपेट किए, इनका 800 मीटर, 10,000 मीटर, 5,000 मीटर में इसमें इनका मेडल इनका बैठा। और जो राजेश जी हैं, इन्होंने भी 5,000 मीटर का इवेंट किया मास्टर्स एथलेटिक्स में और इनका इसमें 22 मिनट लगा। जो मुझे सबसे खुशी लगा ये कि राजेश जी 2-3 महीने पहले इनका हार्ट रेट बहुत हाई था, ये कम से कम 7 साढ़े 7 पेस में दौड़ते थे। इनका पेस कैसे ठीक करना है, हार्ट रेट कैसे ठीक करना है, ये बिल्कुल इनको समझ में नहीं रहा था। तो जब ये मेरे साथ जुड़े तो हमने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किए 2-3 महीने का। इनको मैंने सॉकनी 14 किनवारा 14 का जो शू है वो प्रेस्क्राइब किया, इन्होंने ये खरीदा। इनको मैंने सॉर्जन सॉक्स का भी प्रिस्क्रिप्शन दिया, इन्होंने वो भी खरीदा। इनको मैंने हाइड्रेशन सपोर्ट, रनिंग के दौरान किस तरीके से पेस किया जाता है, कैसा शॉर्ट रन्स करते हैं, ये सब कुछ समझाया और इनका हार्ट रेट बिल्कुल सही होके इन्होंने 4:25 का पेस में 5 किलोमीटर दौड़ा और इसमें स्टेडियम ट्रैक में इन्होंने 22 मिनट का टाइम लाया। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था कि इनका इतना अच्छा टाइम आएगा, लेकिन मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। ये बहुत ही डिसिप्लिन एथलीट हैं। एक लेवल पे इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो आस पड़ोस के लोग हैं इनके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझे कॉल किया और ये पूछे कि इनके जो आस पड़ोस के लोग हैं इनको पूछते हैं कि आप कैसे दौड़ लेते हैं, क्या खाना खाते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, शाम को खाने में क्या खाते हैं, सवेरे खाने में क्या खाते हैं। तो ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा राजेश जी के लिए। मैं ये जो मेहनत इन्होंने किया है इसके लिए मैं इनको बहुत ही तारीफ करता हूँ। सेम चीज़ बहादुर जी के लिए भी, ये बहुत ही डिसिप्लिन एथलीट्स हैं। मैं इनसे
और अंजुम जी से पिछला महीना ही मिला भोपाल मैराथन के दौरान, और इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इनका चल रहा है ट्रेनिंग, कैसे ये प्रिपेयर कर रहे हैं, और इन्होंने ये प्रदर्शन किया। तो ये जो तीनों का जो एग्जाम्पल मैंने बताया दोस्तों, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप एक स्लो रनर हैं, 30-35 साल के ऊपर हैं, अगर आपको कुछ जीतने का शौक है तो भी आप जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट इवेंट में जाके कंपटीशन करना। नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स जो मीट्स हो रहे हैं आजकल बहुत जगह पर हो रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आप नेशनल लेवल पे भी ये इवेंट जीत सकते हैं, खेल सकते हैं, और इसमें आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीतने का शौक किसको नहीं रहता। इंडिया में 30-35 साल के बाद उम्र जो है उसमें ज्यादा कुछ अचीव करने के लिए होता नहीं है, लेकिन जब आप इस उम्र के बाद अगर कुछ अच्छा हासिल करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फील होता है। आपको ये लगता है कि आपके अंदर अभी भी कुछ जान बचा है, आपके अंदर अभी भी कुछ बचा है जिसमें कि आप अपना प्राउड कर सकते हैं। तो इन्होंने 35 साल के उम्र में अपना वो ट्रू पोटेंशियल समझा, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये दूसरे जगह गए, ये मध्य प्रदेश से हैं लेकिन ये राजस्थान गए, राजस्थान घूमे, नेशनल एथलेटिक्स मास्टर्स गेम्स का एक्सपीरियंस लिया। ये इवेंट्स कैसा होता है, कितने बजे स्टार्ट होता है, कैसे एथलीट्स होते हैं, कंपटीशन कैसा होता है, ये पूरा कुछ समझा। और मैं बहुत आशावादी हूं कि ये इवेंट से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स आगे चल के आएंगे जो कि ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर पोडियम जीतना है या अच्छा नाम करना है इवेंट्स में, मैराथन में, तो आपको एक अव्वल नंबर का फास्ट रनर हो। अगर आप स्लो रनर भी हैं उसमें भी आप नाम कमा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइडेंस आपको क्या लेना है, कौन से इवेंट्स करने हैं, कैसे करने हैं, इंजुरी से कैसे बचने हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं। अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा एक मिनिमम शुल्क होता है जिसमें कि आप ट्रेनिंग लेंगे। उस ये शुल्क मैंने इसलिए रखा है कि मैं नहीं चाहता ऐसे एथलीट्स जो कि नॉन सीरियस हैं वो मेरे से जुड़े। जो बिल्कुल सीरियस हैं, जो बिल्कुल फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, वही मेरे साथ जुड़े। और मैं आपको ये प्रॉमिस करके बताता हूं कि ना केवल आपका टाइमिंग इंप्रूवमेंट आएगा, बट आप अपना नाम भी कर सकते हैं इवेंट्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट में दें, मैं आपका उसको रेस्पॉन्स दूंगा। नमस्कार।